Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today topic of our discussion is difference between centralized and distributed database. अब database क्या होता है ये मैं ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी एक बार बता देती हूँ डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। मतलब डेटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि सेंट्रलाइज्ड मतलब सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर होना। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या है? अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस दैट इज स्टोर्ड, located and maintained at a single location, and this centralized database is accessed via an internet location. सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या है? एक ऐसा डेटाबेस है जिसे हम एक सिंगल लोकेशन पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, लोकेट करते हैं और उसी लोकेशन पर ही हम उसको क्या कर रहे होते हैं, मेंटेन कर रहे होते हैं। और जितने भी यूज़र्स होते हैं वो इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करते हुए या फिर जिसे हम कम्युनिकेशन नेटवर्क कहते हैं, उसके थ्रू इसी डेटाबेस को क्या कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इसको हम डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये हमारे पास एक डेटाबेस है जो कि सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे पड़ा है और इसी डेटाबेस को डिफरेंट क्लाइंट्स या जिन्हें हम यूजर्स कहते हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। मतलब डेटाबेस क्या है, एक ही लोकेशन पे स्टोर पड़ा है, चाहे जितना भी डेटा है हमारे पास। जैसे अगर हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात करें तो अब इसमें यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, सीएस हो गया, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ईटीसी। इन सब का डेटाबेस क्या होता है, एक ही लोकेशन पे रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। और यही डिपार्टमेंट, लेट्स सपोज ये हमारे पास फिज़िक्स डिपार्टमेंट है, ये केमिस्ट्री है, ये बायो है, ये आईटी एंड सीएस है। ठीक है, तो ये सारे इन डिपार्टमेंट का डेटा जो है वो एक ही लोकेशन पे स्टोर किया हुआ है और ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू इस डेटाबेस को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज है कि इट इज़ लेस कॉस्टली। मतलब ये कॉस्टली नहीं है, क्यों? क्योंकि सब डिपार्टमेंट्स का डेटा जो है एक ही लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, तो इसी वजह से ये लेस कॉस्टली है, इस पर ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। नेक्स्ट है कि इट इज़ ईज़ी टू मैनेज एंड अपडेट। इसको मैनेज करना और यहाँ पर अपडेशन करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे का सारा डेटा जो है एक ही सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा होता है। ठीक है, तो जब भी हमने डेटा इंसर्ट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, अ, या फिर इसको मैनेज करना हो, तो ये क्या होता है, ये हमारे लिए ईज़ी हो जाता है कि हम डेटा इंसर्ट करेंगे, क्योंकि सारे का सारा डेटा जो है सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा है, तो वो ईज़िली इंसर्ट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इट इज़ ईज़ी टू मैनेज एंड अपडेट ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि वेरी मिनिमल डेटा रिडंडेंसी बिकॉज ऑल द डेटा इज स्टोर्ड एट सिंगल प्लेस। रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है? रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा जो है डुप्लीकेट नहीं हो रहा होता, क्योंकि सारे का सारा डेटा जो है सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा होता है। ठीक है, तो डुप्लीकेशन तो आ ही नहीं सकती इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग द डेटा बिकॉज मल्टीपल यूजर्स एक्सेस द डेटाबेस। यहाँ पर क्या है कि मैंने कहा है कि जैसे मैंने यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी आपको कि यूनिवर्सिटी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और इन सब का डेटा जो है सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा होता है। ठीक है, डिफरेंट यूज़र होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जिसे हम कह सकते हैं कि डेटा ट्रैफिक, यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है। मतलब एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बॉटलनेक। बॉटलनेक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, क्योंकि मल्टीपल यूज़र जो होते हैं वो ऐसा पॉसिबल है कि एट द सेम टाइम जो है डेटाबेस को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हों।
ठीक है, तो वहां पर क्या चीज अकर हो जाती है, बॉटल नेक अकर हो जाती है। बॉटल नेक क्या होता है, जैसे बॉटल का साइज पीछे से ज्यादा होता है, ठीक है, और आगे उसका मुंह जो होता है वो कम होता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे कि रिक्वेस्ट ज्यादा आ रही होती है, लेकिन इसकी गुंजाइश जो है वो कम होती है, कैपेसिटी कम होती है रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देने की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट यूजर जो है एट द सेम टाइम एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से जो वो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं उनका रिस्पॉन्स करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है वो थोड़ा स्लो होता है, स्लो वर्किंग होती है इसकी। नेक्स्ट क्या है कि ड्यू टू सिंगल फेलियर एंटायर डेटा विल बी लॉस्ट एंड यूजर्स कांट एक्सेस द डेटाबेस, ठीक है। अगर हमारे पास, हमने कहा है कि सब डिपार्टमेंट्स का डेटा जो है एक ही लोकेशन पे स्टोर होगा, ठीक है। अगर इस डेटाबेस में ही कोई फेलियर अकर हो गई तो क्या यूजर एक्सेस कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। डेटाबेस जब एक ही लोकेशन पे पड़ा था और वो डेटाबेस ही हमारा क्रैश हो गया, खराब हो गया, तो क्या यूजर उसको एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेटाबेस जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में क्या है कि इट इज एन इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटाबेस दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द साइट इन कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर क्या है, जो हमने सेंट्रलाइज डेटाबेस की बात की थी, वहां पे हमने कहा था कि एक ही डेटाबेस होता है जो कि सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा होता है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में जो हमारे पास सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है उसकी हम कॉपीज ले लेते हैं, मल्टीपल कॉपीज, ठीक है, और उन्हें मल्टीपल लोकेशन पे रख देते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे पास साइट वन है, इसके साथ एक डेटाबेस है, यहाँ पे है, मतलब एक ही डेटाबेस है, डेटाबेस एक ही है, उसमें सारा डेटा सेम है, ठीक है, चाहे जितने भी हम डिपार्टमेंट्स की बात कर ले, ठीक है, डेटा सेम है, लेकिन हम उन्हें मल्टीपल लोकेशन पे रख देते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब अगर हम किसी बड़ी कंपनी की बात करें तो वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पे काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी कंपनी होती है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है, ठीक है। अब वो सेंट्रल लोकेशन पे नहीं रख सकते, वो क्या करते हैं, किसी एक डेटाबेस की कॉपी कराची में रख देते हैं, एक इस्लामाबाद में रख देते हैं, एक फैसलाबाद में, इसी तरह डिफरेंट सिटीज़ में जो है वो अपनी डेटाबेस की कॉपीज़ रख देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि टाइम सेव हो जाता है, काफ़ी इसको मैनेज करना ईज़ी हो जाता है। तो अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि इफ़ वन डेटाबेस फेल्स देन द यूजर्स कैन एक्सेस एन अदर डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पर ये डेटाबेस जो है ये फेल हो गई है, ठीक है। अब इस साइट पर जितने भी लोग आएंगे, ठीक है, उनकी जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो सारी की सारी रिक्वेस्ट नियरेस्ट डेटाबेस पर सेंड कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि डेटाबेस तो एक ही है, ठीक है, हमने उसकी कॉपीज क्रिएट करके डिफरेंट लोकेशंस पर स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर साइट 5 के लोग जो हैं वो या तो साइट 4 से डेटा ले रहे होंगे या फिर साइट 6 से डेटा ले रहे होंगे, जबकि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं थी। वहां पे हमने कहा था कि ड्यू टू सिंगल फेलियर इफ डेटाबेस फेल्स देन यूजर्स कांट एक्सेस द डेटाबेस, ठीक है। वहां पर क्या था कि अगर डेटाबेस ही फेल हो जाती थी तो यूजर तो उसको एक्सेस ही नहीं कर पाते थे, लेकिन यहाँ पर ये फैसिलिटी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अगर एक डेटाबेस फेल हो गया तो बाकी तो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस साइट के जितने भी लोग होंगे वो अपनी नियरेस्ट डेटाबेस से डेटा ले रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि दिस डेटाबेस इज मोर सिक्योर एज कंपेयर टू सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। ये क्या है, यहाँ पर सिक्योरिटी हमारी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है डेटाबेस की मल्टीपल कॉपीज हैं, ठीक है। तो हर साइट के लोग जो हैं अपनी डेटाबेस से डेटा ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और फैसिलिटी भी इसकी है कि यहाँ पर टाइम जो है कम लगता है। जैसे हमने कहा था कि यहाँ पर ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग डेटा बिकॉज द मल्टीपल यूजर एक्सेस द डेटाबेस। इसमें हम ये कह सकते हैं कि लेस टाइम इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर टाइम सेव हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस की मल्टीपल कॉपीज हैं, ठीक है, और वो मल्टीपल लोकेशन पे पड़े हैं, ठीक है। अगर साइट 5 के लोगों को कोई डेटा चाहिए होगा तो वो इस डेटाबेस से एक्सेस करेंगे, ठीक है। साइट 4 के लोगों को डेटा चाहिए होगा तो वो इस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर
हम यूँ कह सकते हैं कि यूज़र की रिक्वेस्ट आने पर उसे फ़ौरन रिप्लाई कर दिया जाएगा, उसे रिस्पॉन्स जो है वो फ़ौरी तौर पे कर दिया जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें बॉटलनेक अकर नहीं होती। बॉटलनेक मीन्स वहाँ पर हमने सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस में बॉटलनेक की बात की थी कि वहाँ पर बॉटलनेक होती है कि मल्टीपल यूज़र जो हैं एट द सेम टाइम जब डेटाबेस को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर जो है बॉटलनेक अकर हो जाता है। मतलब रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही होती हैं यूज़र्स की और कुछ ही यूज़र्स को रिस्पॉन्स दिया जाता है। लेकिन जहाँ पर बॉटलनेक जो है, वो हमारी क्या हो गई है, कम हो गई है। क्योंकि यहाँ पर जो यूज़र होंगे वो इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है? और जो यहाँ के यूज़र होंगे वो इस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होंगे, तो यहाँ पर बॉटलनेक जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा ये कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि दिस डेटाबेस इज़ कॉस्टली, ऑब्वियसली कॉस्टली होगी क्योंकि जो हमारी डेटाबेस है उसे हम डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है? डिफरेंट लोकेशंस पे रख रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये कॉस्टली हो जाएगी एज़ कंपेयर टू सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस। नेक्स्ट क्या है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एंड अपडेट ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी। इसको मेंटेन और अपडेट करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है उसकी मल्टीपल कॉपीज़ हैं और वो डिफरेंट लोकेशन पे पड़ी हैं। अगर हमने कोई डेटा इंसर्ट करना है, कोई अपडेशन करनी है, तो वो क्या होगी, वो डिफरेंट लोकेशंस पर करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इसी वजह से इसको मेंटेन और अपडेट करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट है कि ड्यू टू सिंगल फेलियर एंटायर डेटा विल नॉट बी लॉस्ट। वही बात आ गई कि जैसे हमने सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में बात की थी कि सॉरी ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है बल्कि ये इसका एडवांटेज है, ठीक है? इसको मैं रेज़ कर देती हूँ। नेक्स्ट क्या है कि डेटा ट्रैफ़िक इज़ लेस, यहाँ पर डेटा ट्रैफ़िक लेस होगी जिसे हमने कहा कि बॉटलनेक, ठीक है? तो बॉटलनेक में क्या होता है कि रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही होती हैं, ठीक है? और रिस्पॉन्स कम लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बॉटलनेक का इश्यू जो है रिज़ॉल्व हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो लार्ज कंपनीज़ हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस पे फ़ोकस करती हैं। क्योंकि इसके ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। यहाँ पर बॉटलनेक कम हो गया है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का टॉपिक। अगर आप लोगों को कहीं से समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बट बिफोर गोइंग मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोज़। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।